अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चुपिए चुपिए, बस आराम फरमाइएगा। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। हेलो কোথায় যাচ্ছে? তাড়াতাড়ি আসবেন। না বাংলা কি বলবো, আপনি তাড়াতাড়ি আসবেন। কেন? আমার কাছে সময় নেই, কিছু কথা করব, তার জন্য প্রথম আপনাদের বলুন জোরে সুবহানাল্লাহ। এই আছে জোরে। हुजूर जितना बंगला मैं जानता हूँ उतना बोल ही दूंगा। आपकी क़यादत में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बंगाली हैं, लेकिन बहुत अच्छे से उर्दू भी जानते हैं, अब पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं माशाअल्लाह। क्योंकि हुजूर ये 3 बजे रात तक अभी तक लोग इस तरह, इस मौसम के बाद, मौसम के करवट लेने के बाद अभी भी इतने लोग बैठे हैं, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ न इनका कमाल है न उनका कमाल है, ये तो फैजान शुएबुल औलिया है। वरना अभी इस वक्त मौसम इतना अच्छा बन जाए, न एसी की जरूरत, न कूलर की जरूरत, न हैंड्स फैन की जरूरत, नींद का इस्तकबाल हो, लेकिन फिर आप बैठे हुए हैं। ये तो कर्म नहीं तो और क्या है? ये कर्म नहीं तो और क्या है? तो मैं आपसे सिर्फ बातें कुछ कर लूं, 20 मिनट से 25 मिनट, उसके बाद आमी चले जाओ, अपना देर चले जाने। ओके, तू कुजा मन कुजा 25 मिनट अपना देर कष्ट करो। तो मैं चाहता ये हूँ कि शेर व शायरी तो इतना आप सुन लिए हैं, यही होता है आखिरी में जब मुकर्रिर आता है तो उसको लोग भगलोल नंबर 2 समझते हैं और अपना अपना सुना के चल देते हैं। अगर उज्र न होता, हलचल भाई की जरूरी है, बेचारे बहुत सवेरे से थे, उनको जाना है, लेकिन और लोग चले गए अपना सुना के, और लगता है हमेशा के लिए नहीं गए, वो आएंगे। और इल्म उस वक्त बढ़ता है जब किताब पढ़े या किसी को सुने, सुनने से भी इल्म बढ़ता है। ये नहीं कि मैं ही फलने खाऊं, ऐसा नहीं होता। तब आपको अपनी कमी बेशी का अंदाजा होगा। शेर सब सुन रहे थे, एक शेर मैं सुना रहा हूं नात का। शौक हो नियाज हो इज्ज के सांचे में ढल के आ। सुनिए, ये जरूरी नहीं है कि आप माना समझिए तब सुभान अल्लाह बोलिए। अगर इस चक्कर में आप रह जाइएगा तो आज तक तो सूरह फातिहा का माना नहीं समझे तो क्या नमाज पढ़ना छोड़ दीजिएगा? भाई माना नहीं समझते हैं फिर भी नमाज पढ़े, सवाब तो मिलेगा ही। और अगर माना समझ करके हम कुरान पढ़ेंगे तो फिर समझिए कयाम में रिक्कत तारी होगी, सजदे में लज्जत पैदा हो जाए। तो अब माना समझे न समझे, सुभान अल्लाह कहिएगा, सवाब मिलेगा। शौक हो इज्ज हो, शौक हो नियाज हो इज्ज के सांचे में ढल के आ। ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। सुनिए, आप लोग जो अच्छा रहे चाहे कुछ हो रहे उसको जाने दीजिए। आप लोग को मैंने 25 मिनट का सिर्फ टाइम दिया है, सवाब चाहिए कि नहीं? हाँ ना बोलिए, चाहिए तो पहले उसको उठा दीजिए, कह दीजिए जलसा आरंभ होच्छे। की करछो घुम करछो, तो बड़ो बड़ो मौलाना साहब सामने आछे, पीर साहब, और तुम्हें घुम करछो। यूट्यूबर भी इंतकाल कर गया था, उसको उठा दीजिए, उसको उठा दीजिए, जलसा खत्म होने लगा। आप लोग बड़ा जोर से उठाइए ना भाई, लग रहा है बाबू साहब है, प्यार से उठा रहे हैं। बाबू उठ जाओ उठ जाओ, थोड़ी देर 15 मिनट की बात है, क्या समझे? तकरीर छोड़ करके इतना फतवा लगा दूंगा कि अभी सब समझ में आ जाएगा। भाई साहब को सलाम कह दीजिए। भाई साहब हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, नींद आ रही है, आएगी नींद आएगी। तो ऐसा है, प्लीज यहाँ पे मत सोइए, घर चले जाइए, घर का दरवाजा बंद मिलेगा। कब्रिस्तान चले जाइए, मुसलमान जब दिन में नहीं जाता तो रात में कहाँ जाएगा। आप कहीं मत जाइए, थोड़ी देर के लिए नींद को कहिए तुम्हें दाड़ाओ जलसा शेष होए আমি আসবো तुम्हारे देखा करबो। अभी उसको कह दीजिए तुम रुको, बैठ जाइए। बंगला का हाथ टूटेगा अगर आप लोग होशियार नहीं हुए तो। 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ, पहले उनको उठा दीजिए, उनको उठा दीजिए, उठा उठे हुए हैं। तो आप ऐसी सूरत मत बना के रखिए कि आपको देख देख के लोग सो जाए। ड्राइवर के बाजू में अगर कोई बेटा ओंघने लगा तो एक्सीडेंट होना है? आप सोइए मत, एक भी आदमी नहीं। मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, हाँ कथा करबेन ना दादा, दादा सुनुन सुनुन, नहीं चुपे दारा बोलना है, सुभान अल्लाह बोलबे और किछु कथा को बोलबेन ना, ठीक हो। एक आदमी सोइएगा नहीं। 4 मिसरा मैं पहले बता दे रहा हूँ नुकसान क्या होने वाला है। अपने आका से प्यार है जिसको, अरे आप लोग चुप रहिए, आप लोग चुप रहिए, चुप रहिए। इतनी नेकियां आप लोगों ने जमा कर लिया है कि लगता है आप किसी नेक काम करने की आपको जरूरत ही नहीं। बस आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलूंगा। आप पूछिए हजरत से, सवाब मैं ही लूंगा। ड्यूटी जो करेगा तनख्वाह उसको नहीं मिलेगी जी। घर में बैठे मक्खी मारोगे 30 तारीख को पैसा मिलेगा। वो भयानक अंजाम होगा कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। नमाज है नहीं, रोजा है नहीं, जन्नत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सवाब है नहीं कुछ। कब्र में अंधेरा होगा, रोशनी का इंतजाम नहीं, और यहाँ मजे लेने से फुर्सत नहीं। भलाई चाहते हैं तो आप चुपचाप रहिए, नेकी चाहिए तो बोलिएगा, वरना सारा काम मैं कर लूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। या अल्लाह, जो लोग दिल से सुभान अल्लाह बोले मौला उसको कैंसर की बीमारी से बचा। नहीं बचा है, चाहिए क्या? आमीन कहना ना चाहिए भाई। अरे दुआ मैं कर रहा हूँ और हुजूर शुएबुल औलिया के बज़्म में है, उनके वसीले से दुआ कबूल हो जाएगी। उनको उठा दीजिए, उठा दीजिए। बगलोल मलिक साहब समझेगा, अस्सलाम वालेकुम चाचा उठ जाइए, लेने का टाइम आ गया है। कल पूरा दिन सो जाइएगा। सोते सोते आदमी कब्रिस्तान चला गया, नींद पूरी न हुई। अजीब मामला है मेरे भाई, क्या कर रहे हैं? सोइए, थोड़ी देर जाग जाइए, दूसरों की बारगाह में आइए, अदब का दामन न छूटे। मस्जिद में इतनी तादाद में लोग नमाजी नहीं रहते हैं जितनी तादाद में लोग सोए हुए हैं। ये मेहमान भी है, इसमें मेहमान भी है, लेकिन होता क्या है, साल में एक दिन अपने मुर्शिद की बारगाह में आए, दामन को फैला के रखना चाहिए, अदब के सांचे में ढल के रहना चाहिए। आज उनके फैजान की बरसात हो रही है, ऐ सोए हुए तो खैर, पहले मैंने कहा था जो सोएगा खोएगा, जो जागेगा पाएगा, ड्यूटी करेगा पैसा मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलेगा सवाब मिलेगा। भी सुन लीजिए दिल से, ज़बानी नहीं। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चुपिए चुपिए, बस आराम फरमाइएगा। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। आप आ गए, आप इनाम मत दीजिए, आप सिर्फ बैठे रहिए। बहुत अच्छा पढ़ते हैं हसन रजा साहब, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बुजुर्गों की सोहबत में रहे और अपने बड़ों से सीखते रहे। जिंदगी भर आदमी को पढ़ते रहना चाहिए। जो मौलाना जिस दिन समझ गया कि मैं मौलाना हूं, अब मुताले की जरूरत नहीं, उसी दिन अंडरग्राउंड हो जाएगा। इल्म की प्यास कभी नहीं बुझती।
मेहनत करें इंशाअल्लाह। तो बहुत दिनों के बाद जो है 4 मिसरे मुझे याद आ गए। मैंने कहा कि उसको तो मैं आज पढ़ ही दूंगा। हमारे फिरोज राहत साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं। डॉक्टर संजर साहब का क्या पूछना। इस माहौल में भी जब लोग टान टून के अंदाज में पढ़ते हैं, आज भी उसी अंदाज में पढ़ते हैं जो असलाफ और बुजुर्ग शोरा की याद आ जाती है। संजर साहब ने जो पढ़ा है, लेकिन जो 4 मिसरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको नहीं कहूंगा, कभी आज तक आपका कान सुना नहीं होगा। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाब मिल रहा है, सवाब मिल रहा है, आप सवाब मिल रहा है। आप जो है जिस चक्कर में है वो आप जाइएगा अंडरग्राउंड हो जाइएगा। क्यों? अभी समझ में नहीं आ रहा है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया। माइक वाले भाई तुम साउंड को कम मत करो। पहले सोचा था हल्का फुल्का है तो ठीक आवाज दिया था, और जब देखा कि साहिब उर्स का फैजान हो रहा है, इसकी आवाज बढ़ रही है, तो उधर कम कर दिया। मौलवी साहब को भगलोल समझ रहा हूँ, छुएगा तो मुझको खबर हो जाएगी। सेटिंग बहुत अच्छी है, जरा साउंड बढ़ा के रखो मेरे भाई। ये जो आयत करीमा हमने पढ़ दिया, इसका माना क्या है मालूम है? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। यानी अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन जब कब्र में जाएंगे तब पता चलेगा हमने क्या छोड़ा हमने क्या भेजा। और उसके बाद कब्र की मंजिल होगी, जब हश्र में उठेंगे तब पता चलेगा हमने क्या पाया हमने क्या खोया। वक्त जा चुका होगा, फिर आला हजरत का वही शेर यही उलमा सुनाएंगे। आला हजरत वहां बोले थे, तुम लोग गौर नहीं करते थे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानना। वक्त गुजर गया, कुछ नहीं कर सकते। ये महफिल है, कौन जानता है कल का सूरत हम देखें, कौन जानता है एक सांस और हमारी जिंदगी में हो। तो वक्त की कद्र कीजिए। महफिल मिल गई है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर सब लोग शुएब में हुजूर शुएबुल औलिया के उर्स में लग रहे हैं। कितने लोग हम में से जा चुके होंगे। वक्त की कद्र कीजिए, भलाई चाहते हैं तो अपने नेकियों में अज़ाफ़ा कीजिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल के। अब वो मिसरा जो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं है। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो ज़मीं पे आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद बोलूंगा सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं कि खाली है, ऐसा नहीं है। बस मुलाकात होगी हश्र में, तब पूछूंगा दादा क्यों नाचे, दिमाग हरा हो जाएगा उस वक्त। तब कहेगा हुजूर ठीक आप लोगों ने कहा था, नमाज हमने पढ़ा सब कुछ हुआ। एक बार और सुभान अल्लाह बोल दिए होते तो नेकियों में इजाफा हो गया होगा। अभी आप लोग को समझ में आ रहा, आराम कीजिए आराम कीजिए। मैं खुद सुभान अल्लाह कह के सवाब ले लूंगा, नमाज पढ़ूंगा सवाब लूंगा। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो ज़मीं पे आ जाओ, ऐ फरिश्तो ज़मीं पे आ जाओ। आज उर्से शुएब मिल्लत है, आज उर्से शुएब मिल्लत है। सुनिए ना, ये लोग पैसा दे रहे हैं, आप लोग लीजिए बांट लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। बांटिए बांटिए लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए।
कुछ तो कीजिए मेरे भाई। या अल्लाह, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, रहने दीजिए, जितना मुझको कहना था मैंने कह दिया। सुनिए, हमारे हलचल भाई कह रहे थे मेरे बारे में कि शायर है। शायर लोग भी सोचते होंगे ये क्या क्या करेगा। मैं शायर नहीं हूँ, कभी कभी कर्म हो जाता है तो कुछ अशार आ जाते हैं, मैं सुना ही दे रहा हूँ, वो भी अपना। ठीक है, वो सब जो पढ़ाऊँ अपना नहीं था। क्लियर है भाई? पहला जो है वो नात का शेर है।